एक महीने में जिस तरह से एक के बाद एक फेस्टिवल चल रहा है ना, मतलब सांस लेने को भी टाइम नहीं मिल रहा है। और ऊपर से इसी बीच मेरा बर्थडे भी आ गया है। और इस बर्थडे पे कुछ मैंने ऐसा किया कि जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। और बहुत दिन से मेरा ना ये मन था कि मैं कुछ करूं। तो आज की जो ब्लॉग है मेरे बर्थडे पे मैंने किस तरह से सेलिब्रेट की है, चलिए बताती हूँ। 19 अक्टूबर यानी मेरा बर्थडे था। तो इसी दिन मैं जल्दी से सुबह को उठ गई थी और सारा काम ख़त्म करके मैं ये वेज पुलाव बनाने में लग गई थी। तो मैं ये सोयाबीन और वेजिटेबल्स डाल के ये पुलाव बना रही हूँ। और बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और मैं ये ना बहुत दिन से करने का सोच रही थी। तो इसकी भी रेसिपी मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा ये मन था कि अपनी बर्थडे या फिर बच्चों के बर्थडे पे इस तरह से कुछ बना के ना जिनको ज़रूरत है उन ज़रूरतमंदों को कुछ दे सकूं, छोटी सी हेल्प कर सकूं। बस ये मेरा बहुत दिन से मन था, पर कभी टाइम नहीं हुआ है। मतलब इतना बिजी हो जाती थी कि उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। पर आज मैंने ठान लिया कि हाँ, मुझे बनाना है, जो भी हो जाए। मुझे सुबह सुबह जल्दी उठ के ये सब बना के फिर लेके पैक करके मुझे दे के जाना है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से ये सब बनाने में लग गई थी। थोड़ा सा राइस ज़्यादा टाइम लगा पर अच्छे से बन गया था। तो ये 3 kg राइस से बना है वेज पुलाव। और बताइए आप ये कैसा दिख रहा है। और उसके साथ ही मैंने बनाए थे पुलाव। तो राइस भी लगभग बन गए थे। और उसके साथ ही मैंने वेज पुलाव के साथ मैंने हलवा, सूजी का हलवा भी बनाए थे। क्योंकि थोड़ा सा मैंने सोचा था कि कुछ राइस आइटम दूंगी और उसके साथ थोड़ा सा मैंने स्वीट आइटम भी रखा था। तो इस तरह सा ये बना के लगभग मेरा 9 o'clock तक ये सब रेडी हो गए थे। और आप हलवा भी देख सकते हैं, इसे केसरी हलवा भी बोलते हैं, जो बहुत ही वो टेस्टी बना था। उसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी भी डाल रही हूँ, जिस तरह से मंदिर में दिया जाता है ना, उसी तरह से मैंने बनाए थे। तो ये मैंने सूजी का हलवा 1 किलो सूजी से बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना था। तो पुलाव और हलवा बनाने के बाद मेरा यहाँ पे सुबह का किचन का काम ख़त्म हो गया था। तो आज के दिन जानू चाहते थे कि मैं किचन से थोड़ा छुट्टी ले लूँ, पर मेरा मन था तो मैंने ये सुबह सुबह बना लिए थे। और सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी मिली। जानू ने मेरे लिए एक चॉकलेट केक खिलाए थे। तो उसको कट करने के बाद हम सब लग गए पैकिंग करने में। और सच बताऊं तो ये केक ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और स्पेशली मुझे ना वो चॉकलेट केक जो डार्क कलर में होता है बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिसमें क्रीम ज़्यादा नहीं रहता है। और उसके बाद हम सब चारों मिलके बैठ गए पैकिंग करने में। तो एक साइड में मैं वेज पुलाव दे रही थी और दूसरे साइड में हलवा दे रही थी। तो इसी तरह से हमने सारे पैकिंग कर लिए थे। लगभग 40 to 50 पीसेस यहाँ पे हुए थे। तो सबको लगा दिया था मैंने यहाँ पे पैकिंग करने में। तो चलो चलो जल्दी से सब पैकिंग करो, फिर हमें देने भी जाना है। और दिन निकल रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी हो रही थी और सबको भी काम पे लगा दिया था। तो इसी तरह से सारे हमारा यहाँ पे पैकिंग हो गए थे। और सब बच्चे भी यहाँ पे, दोनों बच्चे भी पूरी तरह से एक्साइटेड थे कि हाँ हमें भी ये करना है। तो सबको एक एक काम मैंने दे दिया था कि तुम हलवा पैकिंग करो, तुम ये पुलाव पैकिंग करो, कोई कवर लगाओ और कोई यहाँ पे हाँ इस तरह सा फोल्ड करो। तो उल्टा रखना है या सीधा रखना है, उसके पापा सब सिखा रहे थे। वो एक एक करके सीख रहे थे। फिर हर पैकेट में हमने अंदर ही एक स्पून दे दिया ताकि उनको खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी कोई मतलब जहाँ पे भी हो सके वो चम्मच से खा सके। तो उसके बाद केक इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मुझसे रहा नहीं गया। फिर से हमने केक खाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो बहुत सारे लेबर भी यहाँ पे काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा था उनको देने के लिए, पर वो लोग उस दिन छुट्टी था तो नहीं आए थे। तो हम स्कूटी लेके चल दिए, जो भी रास्ते में मिले उनको देने के लिए।
तो वहाँ पे जो साफ़ करने वाले आते हैं उन वो बहुत देर से वहाँ पे खड़े थे और उनको भी दे दिए थे। और रास्ते में भी जाते वक्त हमने बहुत जगह पे दिए थे, जैसे कि मंदिर के पास दिए थे हमने, और जो भी कोई नीडेड पीपल थे ना उनको भी दिए थे, पर वो सब हमने सब रिकॉर्डिंग नहीं किए थे। तो उनको देने के बाद इन्होंने कहा कि वो आगे भी है उनके दोस्त लोग, उनको भी दे दीजिएगा, वो भी सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। तो हम भी चल दिए और सबको देते हुए इस तरह से आगे बढ़ते गए। उस दिन इतना ज़्यादा धूप था कि सब हम ना घूमते हुए पूरी तरह से टायर्ड हो गए थे। मतलब मुझे बहुत मन था थोड़ा सा जूस या फिर मतलब थोड़ा सा पानी पीने के लिए, पर बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ और मैंने कहा कि चलो फिनिश कर लेते हैं, फिर बाद में पियेंगे। तो ज़्यादातर आप भी ना जितना हो सके ना, मैंने एक बार सुना था कि आप बर्थडे के दिन में ना जितना हो सके आपके सामर्थ्य के अनुसार, मतलब आप जितना कैपेबल है उतना ही आप ना कुछ बना के या फिर कुछ खरीद के ना किसी नीडेड पीपल को दे सकते हैं। उस तरह से ना क्या होता है, एक तो आपको सुकून मिलता है ना, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना जो सुबह से कुछ नहीं खाए होते हैं, यहाँ तक कि एक एक दिन 2-2 दिन तक ऐसा नहीं खाए होते हैं। तो फिर उनके लिए एक अगर छोटी सी आप इस तरह सा ट्राई कर सकते हैं तो जितना हो सके ना आप कीजिएगा। तो मेरा भी बहुत दिन से मन था मैं कुछ करूँ उनके लिए, कुछ बना के लेके जाऊँ, पर कभी इस तरह सा मौका नहीं मिला था। तो मैंने कहा आज बर्थडे है तो मैं कुछ ज़रूर करूँगी, और जो मेरा मन है वो तो मैं ज़रूर करूँगी। जानू बोल रहे थे आज किचन से छुट्टी ले लो, आज बिल्कुल मत कुछ करो। तो मैंने कहा नहीं, ये मैं कर लूँ, उसके बाद मैं छुट्टी ले लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सब भी हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बहुत से ऐसे ओल्ड एज पीपल भी मिले थे जिन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिए थे और मुझे बहुत ही खुशी मिली थी। और बहुत सारे छोटे बच्चे भी मिले थे जिन लोगों ने आंटी हैप्पी बर्थडे, इतना अच्छा लगा था, बहुत ही खुशी मिली थी। तो इस तरह से घूमते हुए हमें बहुत देर हो गई थी, लगभग हमें 11:30-12 बज गए थे। पूरा इस तरह सा रोड मालिस पलिया और भी बहुत जगह गए थे हम, डिपार्टमेंट टेक पार्क के पीछे भी गए थे, उस तरफ भी गए थे। तो घूमते हुए बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और जानू तो पूरा थक गए थे, बोले कि और नहीं होगा, अब जो भी बचा है वो तुम दे दो, मैं और नहीं दे सकता था। मतलब घूम घूम के पूरी टायर्ड हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने प्लान किया था तो मैं ही करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर से शाम को मेरी ननद ने एक केक ऑर्डर दिए थे तो उनका भी केक मैंने कट कर लिया था। तो उनको भी पता था मुझे चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने भी चॉकलेट केक ऑर्डर दे दिए थे। तो हमने तो चॉकलेट केक इतना खाए उस दिन कि क्या ही बताऊँ, मैं तो डाइटिंग में स्टार्ट कर रही थी तो मेरा तो डाइटिंग गया और वे बहुत ज़्यादा खाए थे। और यूँ ही थोड़ा सा हमने बाहर लंच कर लिए थे क्योंकि दोनों को बाहर करना था, मामा का बर्थडे है, बाहर करना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो करते हैं। तो बाहर हमने लंच कर लिए थे और उसके बाद हम घर आके फिर शाम के टाइम गए थे वहाँ पे थोड़ा सा पटाखे लाने के लिए। और क्रैकर्स ये इतने ज़्यादा महंगे थे, मतलब उसका प्राइस हाइक करके फिर 60-70% वो वहाँ पे डिस्काउंट दे रहे थे। और आप देख सकते हैं भीड़ इतना ज़्यादा था, मतलब जैसे कि सेल लगा है वहाँ पे, इस तरह से लोग मतलब ले रहे थे एक के बाद एक। तो हमारे इस एरिया में इतने ज़्यादा पटाखे फूट रहे थे, मुझे रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो फाइनली मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ले। ये थे हमारे 5000 की पटाखे की शॉपिंग। तो आज की वीडियो यही तक थी। तो आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एंड हैप्पी दिवाली।